पाठ करेंगे। एकी भावं गत इव मया या स्वयं कर्म बंधो घोरम दुखम भवगतो दुर्निवारः करोति तस्याप्यस्य त्वयि जिनरवे भक्तिरुन्मुक्तये चेत् जेतुं शक्यो भवति न तया को परस्तापहेतुः ज्योतिरूपं दुर्निवहत् ध्वान्तविध्वंसहेतुं त्वामेवाहुर्चिन्वरचिरं तत्त्वविद्याभियुक्ताः चेतो वासे भवसि च मम स्फारमुद्भासमानस्तस्मिन्नंह कथमिवितमो वस्तुतो वस्तुमीष्टे आनन्दाश्रुष्णपितुवदनं गद्गदं चाभिजल्पन् यश्चाएतत् त्वयि दृढमनाः स्तोत्रमन्त्रैर्भवन्तं तस्याभ्यस्तादपि च सुचिरं देहवल्मीकमध्यान् निष्काशन्ते विविधविस्मव्याधया कादिर्वेयाः। धर्मस्नेही भव्यात्माओं, कल तीसरे नंबर का छंद हुआ था और उसमें भगवान के जो भक्त हैं किस प्रकार से भक्ति करते हैं, उस भक्ति का फल क्या होता है ये बताया था कि कैसा है वह भक्त। आनंद के अश्रु और उन अश्रुओं से जिसका मुख प्रक्षालित हो रहा है और गदगद भावों से वह भगवान के सामने खड़े होकर के भक्ति कर रहा है और उसका मन जो है भगवान के बिंब पर ही स्थिर है, दृढ़ है, ऐसा वह भव्य प्राणी स्तोत्र रूपी मंत्रों के द्वारा भगवान की पूजा कर रहा है। और उस भक्त के चिर परिचित ऐसे अनेक प्रकार के भयानक सर्प रूपी रोग उनकी शरीर रूपी बामी से बाहर निकल रहे हैं। इस प्रकार का दृश्य कल आपके सामने आया था। अब आज क्या आता है देखते हैं। प्रागे बेहत त्रिदिव भवना देश्यता भव्य पुण्यात् प्रागे बेहत त्रिदिव भवना देश्यता भव्य पुण्यात् पृथ्वी चक्रम कनकमयताम देव निन्ने त्वेदम देव निन्ने त्वेदम पृथ्वी चक्रम कनकमयताम देव निन्ने त्वेदम ध्यानद्वारम मम रुचिकरम स्वांत गेहम प्रविष्टस ध्यानद्वारम मम रुचिकरम स्वांत गेहम प्रविष्टस तत् किम चित्रम
तत्किं चित्रं जिन्वपुरिदं यत् सुवर्णी करोषि तत्किं चित्रं जिन्वपुरिदं यत् सुवर्णी करोषि। प्रागेवेहति दिव्यभवना देश्यथा भव्य पुण्यात् पृथ्वी चक्रं कनकमयतां देवनिन्ने त्वदेदम्। ध्यानद्वारं मम रुचिकरं स्वान्तगेहं प्रविष्टस् तत्किं चित्रं जिन्वपुरिदं यस्सुवर्णी करोषि। अब एक साथ पढ़ो। बन गया। अब देखें अर्थ। प्राग एव, प्राग एक यानी पहले ही, एव माने जब, पहले ही जब, त्रिदिव भवनात्, त्रिदिव का अर्थ होता है स्वर्गलोक, और स्वर्गलोक के भवन से यानी स्वर्गलोक से क्या हुए थे, माता के गर्भ में इसता आने वाले भव्य पुण्यात्, भव्य जीवों के पुण्य से, पृथ्वी चक्रम, पृथ्वी मंडल, कनकमयताम, स्वर्णमयता को, देव, हे देवादिदेव, हे भगवान, निन्ने, निन्ने माने प्राप्त कराया गया था, त्वया आपके द्वारा, इदम यानी यह। अब देखें दो लाइनों का अर्थ इसको जोड़ते हैं। सबसे पहले संबोधन शब्द लेंगे। क्या है यहाँ? निर्माण प्राप्त करने की जिसके पास योग्यता होती है, रत्नात्रय प्राप्त करने की जिसके पास योग्यता होती है वह भव्य है। लेकिन भव्य भी अनेक प्रकार के होते हैं। एक तो आसन्न भव्य होते हैं जो उसी भाव से मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। एक वो भव्य होते हैं जो निकट भव्य होते हैं, यानी कुछ भवों बाद उनकी मुक्ति हो गई। और एक दूर भव्य होते हैं जो एक ना एक दिन अवश्य मोक्ष जाएंगे। लेकिन एक दूरानुदूर जो भव्य होते हैं वो भव्य ऐसे होते हैं, उनके पास योग्यता तो है लेकिन उस योग्यता को प्रकट करने के निमित्त उनको नहीं मिलेंगे। इसलिए आचार्य भगवंतों ने कहा कि ऐसा एकांत से धारणा बना करके नहीं चलना चाहिए कि निमित्त कुछ नहीं करता और निमित्त ही सब कुछ है, ऐसा भी मान करके नहीं। अब कथनचित इस प्रकार की व्यवस्था चलती है और उनको कभी ऐसा निमित्त नहीं मिलेगा कि उनके अंदर की जो रत्नातर प्रकट करने की शक्ति है वह प्रकट हो जाए। लेकिन हैं भव्य, इसलिए उनको अभव्य के समान
भव्य कह दिया। चौरासी लाख वर्षों का एक पूर्वांग होता है और 84 लाख पूर्वांगों का एक पूर्व होता है, और ऐसे एक पूर्व में 1 करोड़ का गुणा कर दो तो 1 कोटि पूर्व की आयु। लेकिन ये संख्यात वर्ष हैं, असंख्यात नहीं, संख्यात वर्ष वाले। तो अधिक से अधिक विदेश क्षेत्र में अभी 1 कोटि पूर्व की आयु को धारण करने वाले होते। जब यहाँ चतुर्थ काल होता है तो उसमें अधिक से अधिक 1 कोटि पूर्व की आयु होगी, इससे ज़्यादा नहीं। अगर इससे ज़्यादा आयु किसी की है तो वो कर्म भूमि की आयु नहीं कहलाएगी, फिर वो भोग भूमि की आयु कहलाएगी, ऐसा समझना चाहिए। तो कहा जा रहा है कि भव्य जीवों के पुण्य से, चतुर्थ काल में तो कितने भव्य जीव होते हैं, लेकिन कुछ ही ऐसे भव्य होते हैं जिनको ऐसे तीर्थंकरों का सानिध्य प्राप्त होता है। ऐसे भव्य जीवों के निमित्त से या पुण्य से, यह माने यहाँ पर कहाँ पर, आपके भरत क्षेत्र में, और भरत क्षेत्र के आर्य खंड में ही तीर्थंकरों का आना होता है। ऐसा त्रिदिव भवनाथ कहाँ से आए थे भगवान? स्वर्ग लोक से। जितने भी 24 तीर्थंकर हुए हैं वो सब स्वर्ग लोक से आए थे। स्वर्ग लोक का अर्थ 16 स्वर्ग से नहीं लेना, स्वर्ग लोक यानी ऊपर तक सर्वार्थ सिद्धि तक ले लेना। कुछ ऐसे तीर्थंकर हैं जो सर्वार्थ सिद्धि से आए, 3 तीर्थंकर, 4 तीर्थंकर। आदिनाथ भगवान सर्वार्थ सिद्धि से, धर्मनाथ, शांतिनाथ और कुंतुनाथ, ये 4 तीर्थंकर सर्वार्थ सिद्धि से आए। कुछ विजय, कुछ जयंत, कुछ वैजयंत से आए, कुछ अपराजित से आए, कुछ आरण, अच्युत, आनत, इन स्वर्गों से आए, और कुछ पुष्पोत्तर विमान ऐसा आता है। और जो वासुपूज भगवान हैं वह कहाँ से आए? दसवें स्वर्ग से। अच्छी तरह से बताओ। सौधर्म ईशान सानत कुमार महेंद्र ब्रह्म ब्रह्मोत्तर, ब्रह्मोत्तर से आए। कौन? 16वें नहीं, 6वें ब्रह्मोत्तर नहीं, ब्रह्मोत्तर से नहीं, महाशुक्र से है। 10वें ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतो काप शुक्र महाशुक्र, महाशुक्र से, यानी 10वें स्वर्ग से उनका आगमन हुआ। और जब वह माता के गर्भ में आए तो उसके पहले की यहाँ पर चर्चा चल रही है कि गर्भ में आने से पहले ही ईश्वता यहाँ पर आने वालों के प्राग एव यह, पहले ही जब पृथ्वी मंडल, यानी जहाँ पर उनका गर्भ में आना होता है उस स्थान को क्या हो जाता है? कनकमयताम, यानी स्वर्ण पने को प्राप्त करा दिया जाता है। यानी वह स्थान स्वर्ण का तैयार, यानी जो महल आदि होते हैं उनके, वह सब स्वर्ण की ही, ऐसे बताते स्वर्ण की अयोध्या नगरी तैयार होती है। अथवा जहाँ पर इनका जन्म, कुछ तीर्थंकर इस बार अलग अलग स्थानों पर हुए, तो भी जहाँ जहाँ गर्भ में आएंगे वहाँ वहाँ अयोध्या नगरी जैसी ही रचना हो जाती है।
सोने की अयोध्या। आज भी आपको सोने की अयोध्या देखने को मिल जाएगी अगर आप पुरुषार्थ करो तो। देखिए आप लोगों ने नहीं देखी? आपके राजस्थान में ही सोने जी की नसिया में वह सोने की अयोध्या पूरी बनी हुई है। उसकी रचना स्वर्ण पत्रों से वह बनी हुई है। कैसी होती है? आज भी देखो कैसे कैसे अंतरंग की भावना रखने वाले कि सोने की अयोध्या ही बना दी। आप सोने का मंदिर नहीं बना पा रहे हो और उन्होंने सोने की अयोध्या नगरी तैयार। सोने की अयोध्या स्वर्णमयी पूरा का पूरा वहाँ का वातावरण हो जाता है और 6 महीने पहले से ही वहाँ पर रत्न और स्वर्ण की वृष्टि होना प्रारंभ हो जाती। प्रतिदिन कितने? 14 करोड़। एक बार में 3.5 करोड़ रत्न या स्वर्ण वृष्टि वहाँ पर होती है। और 4 बार हो गई तो कितने हो गए? 14 करोड़। 14 करोड़ और एक दिन में 14 करोड़ है। एक गया कहाँ? जहाँ पुण्यात्मा पुरुष चले जाते हैं वही यह संपदा चली जाती है। यह संपदा जो है ना पुण्य की चेरी होती है, दासी होती है, और पुण्यात्मा जहाँ पहुँचते हैं वहीं चली जाती, अथवा वहीं पर वह सुरक्षित हो जाती है। जब पुण्यात्मा आएंगे तो जैसे ही धरती खोदी जाती है और धरती में से ये स्वर्ण रत्न आदि निकलने लग जाते। धन्य कुमार की कथा आप पढ़िए कि जैसे ही धन्य कुमार का जन्म हुआ और जन्म होने के बाद जब उसके नाल को धरती में गाड़ने के लिए गए तो खोदी धरती तो वहाँ से धन निकल आया। ऐसे ही स्वर्ण से भरे हुए कलश, रत्नों से भरे हुए कलश निकल आए। और जब 10वें दिन जब उसके स्नान आदि के लिए मिट्टी लेने के लिए गए, मिट्टी खोदी सो धन निकल आया। तो ये पहले से वहाँ पर रखा हुआ है, लेकिन जिसके पुण्य में होगा उसको ही वह जब वह व्यापार करने के लिए गया धन्य कुमार, चूंकि उसके जन्म के बाद उसका परिवार बहुत धन धान्य से परिपूर्ण हो गया था और वह बहुत ही होनहार गुणवान धर्मात्मा था और धर्म कार्यों में खूब धन लुटाता था। बड़े भाई जो उससे ईर्ष्या करते थे, हम सब कमाते हैं और ये खर्च करता है। तब उन्होंने चर्चा का विषय बना दिया कि इसको भी काम धंधे पे लगा। तब पिताजी ने उसके लिए 100 मुद्राएं दी और कहा कि ले जाओ, और साथ में एक नौकर दे दिया और व्यापार करना सुबह से शाम तक, भोजन का जैसे ही समय हो तो वापस आ जाना। ऐसे नहीं कि रात भर करते रहो और रात में आके खा लेना। सूर्य डूबने के पहले ही यहाँ पर आ जाना और इससे व्यापार करना। और वह गया और ले करके, और जैसे ही देखा कि सामने एक गाड़ी वाला लकड़ियाँ भर करके ले करके आ रहा था, तो उसने कहा, क्यों भाई ये गाड़ी बेचोगे? हाँ, बेचने के लिए तैयार। क्या दोगे? लो ये 100 स्वर्ण मुद्राएं लो। तो मजा आ गया उसके, ये गाड़ी और 100 स्वर्ण मुद्राएं। उसने बैल सहित पूरी की पूरी गाड़ी भरी भरी, ये लो आप तो सौंपो, और लेकर के चला गया। अब वहाँ पर
धीरे धीरे आगे बढ़ता है तो एक मेढ़ा लेकर के एक आ रहा था व्यक्ति। उससे पूछा, क्यों भाई अपने मेढ़े को बेचोगे? हाँ बेचेंगे। मेढ़ा जानते हैं आप? बकरा वगैरह कुछ हो सकता है। अच्छा वो लेकर के आ रहा था तो उसने कहा ठीक बेचेंगे, क्या दोगे? लो बदले में ये गाड़ी ले लो। जहाँ 2 बैल मिल रहे हो, पूरी गाड़ी मिल रही हो, लकड़ियाँ भरी हुई हो, और बदले में तुरंत उसने कहा लो पकड़ो, मैं तो लेता। और आगे बढ़ता गया और देखा कि एक व्यक्ति एक पलंग लेकर के आ रहा था। पुराना पलंग था, उस पर मैल आदि चढ़ा हुआ था। और उससे पूछा, क्यों भाई इस पलंग को बेचोगे? हाँ बेचने के लिए तो लाए हैं बाजार में, तो इस मेढ़े के बदले में मुझे ये पलंग दे दो। उसने कहा बहुत अच्छा, लाओ। और उसने उसको ले लिया और ये पलंग दे दिया। और ऐसे करते हुए उसका समय हो गया और उस पलंग को लेकर के अपने घर पहुंचता है, नौकर के ऊपर रख करके। और जैसे ही उसकी माँ देखती है, आज मेरा बेटा व्यापार करके आया है, और उसकी आगवानी के लिए वह खड़ी हो गई और आरती उतारी और अनेक प्रकार से जैसे किए जाते हैं लौकिक कार्य वो किए। और उसके सारे बड़े भाई जो देख रहे थे, हम प्रतिदिन इतना कमा करके लाते हैं, मेरी ऐसी आवभगत नहीं होती। और ये 100 मुद्राएं ले गया था पिताजी से, और ये क्या खरीद करके ले आया? ऐसा ये खोटा व्यापार करके लाया है। और इसकी माँ तो देखो इसकी इतनी आवभगत करती है। और माँ ने कहा बेटा अच्छी तरह से हाथ पैर धो ले और भोजन कर। और भोजन करने लगा। इधर जो वस्तु लाया था उसकी माँ ने उस वस्तु को अच्छी तरह से पोंछ करके धोना प्रारंभ कर दिया। और जैसे ही धोया तो उसका एक पाया, उसमें से एक जो डंडा लगा रहता पाटी, वो निकल गई और उसमें से टप टक करके रत्न निकलने लगे। सब देख करके आश्चर्यचकित है। जब एक में से निकाले तो सब में से अब निकाल करके सब में रत्न, चारों पायों में रत्न भरे हुए थे। और उस रत्नों में के साथ साथ एक पत्र भी उसमें रखा हुआ था। और उसमें लिखा हुआ था कि इस देश में, इस नगर में ये धन्य कुमार नाम का यहाँ पर कोई पुण्यात्मा भव्य जीव आएगा, उसके लिए जो खजाने में निधियाँ रखी हैं वह उन निधियों का स्वामी होगा। अभी ये रत्न तो कुछ भी नहीं, जो निधियाँ रखी हैं उन निधियों का वह स्वामी होगा। ये है सब पुण्य की महिमा, ऐसी होती है। तब पिताजी ने वे सब ने देखा और राजा के पास पहुंच जाते हैं और कहते राजन ऐसी ऐसी बात है। तो राजा भी वह निर्लोभी था, उसने कहा इसके पुण्य से ही ये सब प्राप्त हुआ है, इसी को ही इसका उपभोग करने दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ले जाओ। और वह धन्य कुमार ऐसे स्थान पर पहुंचता है जहां कोई जा नहीं सकता था। जो भी गए वापस लौट करके नहीं आए। ऐसी उस काल गुफा में जब प्रवेश करता है वह धन्य कुमार, तो वहाँ पर रहने वाला जो देव जिनका इंतजार कर रहा था, वर्षों से उस खजाने की रक्षा कर रहा था, आइए आइए आज मैं धन्य हो गया, आज मेरी जो ड्यूटी थी वो समाप्त, आप अपना ये सब निधियाँ आप स्वीकार करिए। ऐसी है तो ये धन की महिमा, पुण्यवानों के पास ही यह धन पहुंच जाता है। और पाप कर्म का जब उदय होता है तो वह वही रहता है धन। एक घटना पड़ी थी कि एक स्थान पर बैठ कर के एक भिखारी भीख मांगता था, वह एक दुकान के सामने, और उसने बरसों भीख मांगी और
एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब वो स्थान जहाँ बैठ कर के भीख मांगता था वह बहुत गंदा था, तो उसको वहाँ की सफाई करवाई गई। थोड़ा सा कुछ खोदना हुआ और वहाँ से धन निकला। ये है कि भिखारी हुआ धन के ऊपर भीख मांग रहा है, उसको कुछ नहीं मिला, लेकिन जो दूसरे ने उस प्रकार की सफाई करवाई उसका पुण्य ऐसा था कि उसको ये प्राप्त हो गई। इसलिए हमारे आचार्य वृंद कहते हैं भव्यात्माओं, निरंतर पुण्य का संचय करो, अच्छे अच्छे शुभ कार्य करके, और पापों से बचो। और अगर आपने ऐसा पुण्य संचय कर लिया भगवान की भक्ति आदि के माध्यम से, 16 आदि कारण भावनाओं के माध्यम से, तो स्वयं ही तीर्थंकर के रूप में अवतरित हो सकते हो। ऐसी 16 कारण भावनाएं बताई गई। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि ये कहाँ गया धन, तो कहते हैं वह धन पुण्यात्माओं के साथ चला जाता है, अथवा पुण्यात्माओं को प्राप्त होता है जब पाप कर्म का उदय होता है। तो चूँकि अवसर्पणी काल चल रहा है तो सारी चीज़ें अल्प मात्रा में ये प्रभावकारी होती। पहले ऐसे रत्न नहीं होते थे, ऐसे रत्न होते थे कि उनसे ही पूरे के पूरे घर में उजेला हो जाता। अब उजेला डाल डाल करके उसको देखना पड़ता है कि ये रत्न है कि नहीं, ऐसी स्थिति। ऐसे ही औषधियाँ, थोड़ी सी औषधियाँ भी बहुत बड़े बड़े प्रभाव को काम करने वाली हो जाती थी। आज बहुत सारी मात्रा में लेने से भी वह अपना पूरा काम नहीं कर पाती ऐसा। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि 6 महीने पूर्व से ही यह वर्षा प्रारंभ हो जाती है और 9 महीने तक चलती है। जब एक दिन में 14 करोड़, तो फिर 30 दिन में 14 42 420 करोड़, और फिर 9 महीने में तो कितना होगा, तो कहते हैं 3720 करोड़ रत्नों की वर्षा उनके घर में होती। और कहीं कहीं तो ऐसा कि 5 आश्चर्य होते, अकेले मात्र रत्नों की वर्षा नहीं होती, प्रतिदिन ये 5 आश्चर्य होते हैं। पुष्प वृष्टि, गंधोतक वृष्टि, जय जयकार की धुनी आदि आदि, ये सब चीज़ें होती रहती हैं, ऐसा जानना चाहिए। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि वह पृथ्वी चक्रम यानी पृथ्वी समूह, पृथ्वी मंडल, कनकमयताम नी स्वर्ण पने को देव हे देवादिदेव त्वया इदम पृथ्वी चक्रम त्वया, आने आपके द्वारा यह पृथ्वी चक्र या पृथ्वी मंडल स्वर्ण पने को प्राप्त कराया गया था। तो क्या हुआ, क्या कहना चाह रहे हैं? ये 2 लाइनों में तो पूरी भूमिका बना दी। अब देखें 2 लाइनों के माध्यम, ध्यानद्वारम, ध्यान रूपी दरवाजे से, मम रुचिकरम, मम माने मेरे, रुचिकरम माने सुंदर या निर्मल, स्वांत गेहम, स्वांत गेहम का अर्थ होता है मन रूपी, गेह माने मंदिर में, मन रूपी मंदिर में, प्रविष्टः, प्रविष्ट होते हुए, तत् किम चित्रम, तत् माने उसमें, किम चित्रम क्या आश्चर्य है, जिन हे जिनेन्द्र देव, बपुहु यानी शरीर, इदम माने यह या इस शरीर को, इदम बपुहु इस शरीर को, यत माने जो, सुवर्णी करोसी सुवर्णमय कर रहे हो या स्वर्णमय कर रहे हो। यहाँ पर कह रहे हैं कि हे जिन, हे जिनेन्द्र देव, ध्यानद्वारम, ध्यान रूपी दरवाजे से युक्त, मम अन मेरे, रुचिकरम यानी निर्मल, स्वांत गेहम मन रूपी मंदिर में, प्रविष्ट, प्रविष्ट हुए,
इदम बपू, इस शरीर को, जो हमारा शरीर है कुष्ठ रोग से पीड़ित है, ऐसे इस मेरे शरीर को यत माने जो सुवर्णी करोसी, स्वर्णमय कर रहे हो, तत् किम चित्रम, उसमें क्या आश्चर्य है, अर्थात कुछ आश्चर्य की बात नहीं है। जब आप यहाँ आए नहीं थे उसके पहले ही यह पृथ्वी मंडल स्वर्णमयी करा दिया गया था। तब जब आप मेरे मन रूपी निर्मल मंदिर में ध्यान द्वार के माध्यम से आप मेरे अंदर ही आ गए हो, फिर यह मेरा शरीर जो असुंदर है या रोगों से ग्रसित है, इसको अगर स्वर्णमयी सुंदर बना रहे हो, उत्तम वर्ण वाला बना रहे हो, तो इसमें क्या आश्चर्य की बात है? इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, ऐसा कहा जा रहा। और सुनते हैं कि ऐसा कहते पढ़ते हुए, भगवान की स्तुति करते हुए उनका शरीर स्वर्णमय हो गया था। इनकी कथा तो सबको पता ही है। पता है कि नहीं? नहीं पता? वादिराज स्वामी जो हुए हैं वह चौलुक्य नरेश जैसे की सभा में इनका बड़ा सम्मान था, और ये वादिराज नाम से इसलिए प्रसिद्ध हुए। वादिराज इनका नाम नहीं था, मूल नाम, ये वादिराज इनकी पदवी थी कि यह सभी में भी वाद विवाद में यह मुख्य थे, इनके सामने कोई टिक नहीं पाता था। पूर्वकृत पापोदय से आचार्य श्री के शरीर में कुष्ठ रोग हो गया। निष्प्रही वीतरागी संत अपने आत्म ध्यान में ही लीन रहते थे। शरीर की वेदना से उन्हें किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं थी, किंतु जिन धर्मदेशी एक दुष्ट स्वाभी विद्वान ने राजसभा में मुनि श्री का घोर उपहास करके राजा के सामने कहा कि राजन, जिन धर्म की तुम इतनी मान्यता करते हो, श्रेष्ठ कहकर उनके साधुओं का सम्मान करते हो, पर यह नहीं जानते कि जैन साधु कोड़ी होते हैं। वहीं पर राजश्रेष्ठी भी बैठा हुआ था। जब इस प्रकार से उसने सुना तो उसको वह उपहास सहन नहीं हुआ, और खड़े होकर के भक्ति विशास उसने कहा कि राजन, ये झूठ बोल रहा है। क्या कहा? ये झूठ बोल रहा है, ये असत्य बोल रहा है। जैन मुनियों की काया तो तपाए हुए स्वर्ण के समान सुंदर और तेजोदीप्त होती है। तब राजा ने विचार किया कि चल कर के ही अपन वहीं देख लेंगे, निर्णय हो जाएगा। और राजा ने निर्णय लिया, कल दर्शन करने के लिए चलेंगे। तो सभा विसर्जन हो गई, लेकिन जिस सृष्टि ने इस प्रकार से कहा था उसको तो सब पता था, अवगत था, और वह दौड़ता दौड़ता वहीं महाराज के पास पहुंच गया और सारी बात बता दी। सारी बात बताने के बाद उसने कहा, महाराज अब आप ही जाने, हमने तो भक्ति वसात कह दिया है। महाराज ने चिंता मत करो, जाओ आराम से सो, सुबह जो होगा सो देखा जाएगा। और उन्होंने भगवान की भक्ति प्रारंभ कर दी, और भक्ति करते करते उन्होंने कहा कि भगवान, भव्य जीवों के पुण्य के उदय से जब आप गर्भ में आने की 6 माह पूर्व ही आपके द्वारा, आपकी पुण्य, आपकी वह तीर्थंकर प्रकृति की महिमा के द्वारा यह पूरा का पूरा पृथ्वी मंडल स्वर्णमय करा दिया गया था। फिर आप जब ध्यान रूपी द्वार के माध्यम से मेरे मन रूपी मंदिर में आप प्रविष्ट हो गए हैं, तो फिर यह मेरा शरीर अगर उत्तम वर्ण वाला हो रहा है या स्वर्ण वर्ण वाला हो रहा है, तत्किम चित्रम, इसमें कोई आश्चर्य की बात है? कोई आश्चर्य की बात नहीं। इस तरह भक्ति करते गए और उनकी रचना पूर्ण हो गई, और उनकी शरीर की कांति वह स्वर्ण के समान दमकने लगी, रोग उनका दूर हो गया। फिर क्या हुआ कि सुबह सुबह
राजश्रेष्ठी, जिन धर्मदेशी और राजा और साथ साथ में कुछ लोग और भी उनके साथ इस दृश्य को देखने के लिए आए। और जैसे ही दूर से राजश्रेष्ठी ने देखा कि मुनिराज की काया तो दमक रही है, प्रसन्न हो गया अंदर से। और राजा ने जब देखा तो राजा ने पूछा, यही हैं आपके गुरु? हाँ, यही मेरे गुरु हैं। तब राजा ने बड़े प्रसन्न होकर के उनके दर्शन किए और साथ साथ में जो देश रखने वाला था उसकी ओर आंखें लाल करके देखने लगे। तब मुनिराज ने सारी स्थिति बता दी और कहा कि राजन, कहीं ऐसा ना हो जाए कि सारे मुनिराज ऐसे ही होते हैं, इसलिए धर्मवत्सल के कारण से मैंने भगवान की भक्ति की और भक्ति का प्रभाव ये हुआ कि मेरा पूरा का पूरा शरीर कुंदन की समय समान दमकने लगा। तब राजा बहुत प्रभावित हुआ और उसने भी जिन धर्म को स्वीकार कर लिया। ऐसी ये जिन भक्ति वादिराज महाराज की हुई है, इसलिए वहाँ पर उन्होंने कहा, जब आप मेरे अंदर ही आ गए हो तो फिर क्यों नहीं होगा? होगा ही होगा। ऐसी भक्ति बड़ी दृढ़ता के साथ अपने अंदर भगवान को स्थिर करते हुए की जाती है तो अपने आप अंदर बैठे हुए पाप कर्म प्रभावित होकर के भाग जाते हैं। ऐसा जानना समझ में आ गया? फिर देखें एक बार, पूरा का पूरा लगाते हैं। देव शब्द आया है संबोधन के लिए। हे भगवान, भव्य पुण्यात, किसके पुण्य से? भव्य जीवों के पुण्य से। यह कहाँ है? प्राग एव यह। देखो पहले शब्द में से 3 निकलेंगे, प्राग एव यह माने यहाँ पर कहाँ? आर्य खंड के अयोध्या नगरी में, अथवा वासुपूज भगवान का लें तो चंपापुरी में। यहाँ पर त्रिदेव भवनाथ, भगवान कहाँ से आए थे? गर्भ में स्वर्ग से। अभी आगे जो आने वाली आपकी 24 है, उसमें कहाँ से आएंगे? नीचे से आए। दोनों से बताया गया कि स्वर्ग से भी आकर के तीर्थंकर बनते हैं और नरकों से भी निकल करके तीर्थंकर बनते हैं, जिन्होंने पूर्व में तीर्थंकर प्रकृति का क्या कर लिया? बंद कर लिया है। ऐसे तो नीचे से ऊपर से कहीं से भी आ सकते। तो ये आए थे त्रिदिव्य भवनाथ, स्वर्ग लोक से माता के गर्भ में। ईस्ता माने आने वाले, अभी आए नहीं है, आने वाले। त्वया कहाँ है? इस त्वया शब्द निन्ने के बाद त्वया शब्द है, उसमें से फिर इदम निकलेगा। त्वया माने निन्ने त्वया इदम। दूसरी लाइन में सबसे अंत में निन्ने त्वया इदम। त्वया माने आपके द्वारा। प्राग एव, ये शुरू में दिया गया है। प्राग एव माने पहले ही, जब इदम पृथ्वी चक्रम, यह पृथ्वी मंडल कनकमयताम निन्ने, स्वर्ण मयता को प्राप्त कराया गया था। तब नीचे फिर अब 2 लाइनों में देखेंगे, इसमें संबोधन क्या है? जिन। नीचे जिन शब्द है, यानी हे जिनेन्द्र देव, ध्यान द्वारम, ध्यान रूपी दरवाजे से, मम मेरे, रुचिकरम स्वांत गेहम, यानी निर्मल मन रूपी मंदिर में प्रविष्ट हुए। इदम बपू, इस शरीर को, यत जो कि सुवर्णी करोसी, सुवर्णमय कर रहे हो। तत्किम चित्रम, उसमें क्या आश्चर्य है? अर्थात कुछ भी आश्चर्य नहीं, कोई बड़ी बात थोड़ी है ये।
कोई बड़ी बात नहीं है। जब आप ही आ गए हैं तो फिर सवाल ही नहीं उठता उसमें। जब आए नहीं थे तो जैसे जब सुबह सुबह आप देखते हैं और सूर्य आता नहीं है, सूर्य आने के पहले ही जब यहाँ भोर हो जाता है, सुबह हो जाती है, अंधेरा भाग जाता है। अभी आया नहीं है सूर्य, एक घड़ी पहले से ही वह भागना प्रारंभ कर देता है। उसको भी खबर मिल जाती है कि सूर्य आने वाला है, तो अंधेरा भाग जाता है। फिर सूर्य आ जाए तो फिर कहना ही क्या, इसमें कोई आश्चर्य की बात है? कोई आश्चर्य की बात नहीं है, ऐसा जानना चाहिए। आ गया समझ में? तो हिंदी वाला, और नहीं आया हो तो हिंदी वाला भी पढ़ देते। भव्य जीव के पुण्य योग से पूर्व गर्भ में आने पर पूर्ण स्वर्णमय धरा हो गई, पग पग पर लगती मनहर। ध्यान द्वार से मन मंदिर में आप आ गए हो भगवन, इसमें क्या आश्चर्य है प्रभु, देह हो गई स्वर्ण समा। आ गया समझ में? नहीं आया हो तो चौपाई और दोहा के माध्यम से और बता देते हैं। भव्य पुण्य से सुर से आए, भक्त जनों के मन को भाए, सकल धरा पहले ही स्वामी, कंचन सी कर दी सुखदानी। मेरे सुंदर मनो बसे ध्यान द्वार से नाथ, तो तन कंचन सा बने, क्या अचरज की बात। कोई अचरज की? ओम ह्रीम श्री रिद्धि सिद्धि प्रदायक सकल रोग हराय श्री वासुपूजनेन्द्राय नमो नमः। इस तरह से ये पूर्ण हो गया। एक और कर लेते हैं ना, अभी समय है अपने पास। इतना समझ में आ गया? एक और कर लेते हैं, इसमें ज़्यादा विषय नहीं है। देखें, लोकस सैकस तो मसी भगवन निर्निमित्तेन बंधुस, लोकस सैकस तो मसी भगवन निर्निमित्तेन बंधुस, लोकसैकस त्वमसि भगवन् निर्निमित्तेन बंधुस। त्वय्ये वासौ सकल विषया शक्ति रप्यतनीका, शक्तिरप्रत्यनीका। त्वय्ये वासौ सकल विषया शक्तिरप्रत्यनीका। भक्तिस्फीतां चिरमधिवसन मामिकां चित्तशय्यां मय्युत्पन्नं कथमिव ततः क्लेशयूथं सहेथाः लोकसैकस त्वमसि भगवन् निर्निमित्तेन बंधुस। त्वय्ये वासौ सकल विषया
शक्तिरप्रत्यनीका भक्तिस्फीतां चिरमधिवसन् मामिकां चित्तशय्यां मय्युत्पन्नं कथमिव ततः क्लेशयूथं सहेथा। पढ़ो एक साथ। बन गया? सबसे बन जाएगा? देखें क्या कह रहे हैं। लोकस एकहा, लोकस यानी लोक के, एकहा यानी अद्वितीय, त्वम यानी आप, असि माने हो या हैं, भगवन ये संबोधन शब्द है, हे भगवन। अब देखें इसी को थोड़ा सा, इतने को भगवन सबसे पहले अपन रख देंगे। हे भगवन, त्वम आने आप, लोकस एकः, लोक के, एकः माने अद्वितीय हो, लोक के एक अद्वितीय हो। क्या हो अब आगे बताएं। निर्निमित्तेने यानी अकारण, निस्वार्थ, बंधु यानी बांधव हो। बंधु यानी हमारे हित करने वाले, जो हितैषी होते हैं वो बंधु कहलाते हैं। जो भी हमारा हित करने वाले हैं, चाहे वह भाई हो, चाहे पिता हो, चाहे माता हो, चाहे मित्रगण हो, वो सब बंधु की कोटि में आ जाते हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये भगवान आप लोग के अद्वितीय निस्वार्थ बंधु हो। भगवान कैसे बंधु हैं? निस्वार्थ, उनका कोई स्वार्थ आपसे नहीं है कि आप हमारी पूजा करोगे तो हमारा भला हो जाएगा, आप हमारा मंदिर बनाओगे तो हमारा भला हो जाएगा। नहीं, आपसे कोई स्वार्थ नहीं है उनका, उन्हें आपसे कुछ नहीं चाहिए, वो निस्वार्थ हैं। और अगर आप उनके पास चले जाते हो तो आपका भला हो जाता है। आगे देखो दूसरी लाइन, त्वयि एव असौ, त्वयि यानी आप में, एव माने ही, आप में ही, असौ, असौ माने वह, सकल विषया हर एक पदार्थ को विषय करने वाली शक्ति यानी ताकत, अप्रतनीका यानी बाधक कारण से रहित। क्या कहा जा रहा है? संपूर्ण विषयों को या संपूर्ण पदार्थों को विषय करने वाली बाधक कारण से रहित शक्ति भी आप में ही मौजूद है। क्या हुआ इसका अर्थ? भगवान से कहा जा रहा, भगवान आपके पास वो शक्ति है जो आप संपूर्ण विश्व को विषय बना लेते हैं। तो अगर यहाँ पर कोई भगवान की भक्ति कर रहा है, जंगल में भी बैठ के कर रहा है, अपने घर के कोने में भी कर रहा है, कहीं भी जा कर के भक्ति करे, वह जो भगवान होते हैं उनका वह विषय बन जाता है, क्योंकि भगवान केवल ज्ञानी होते हैं, सर्वज्ञ होते हैं। सर्वम जानाति इति सर्वज्ञ। भूत, वर्तमान और भविष्य, इनमें जितने होने वाले द्रव्य हैं या पदार्थ हैं, उनके गुण और पर्याय हैं, उनको सब एक साथ एक ही समय में वह विषय बना लेते हैं। ऐसा वह विशद केवल ज्ञान होता है। तो ऐसे भगवान से कहा जा रहा, भगवान आप के पास ऐसी शक्ति विद्यमान है और आप
इस लोक के अद्वितीय निस्वार्थ बंधु भी हैं। और निस्वार्थ जो बंधु होते हैं वो तो अपने भक्त आदि का और क्या करते हैं, वह बाधाएं हैं, दुख हैं, उनको दूर करते ही हैं। उन्हें कोई बदले में चाहे नहीं है, लेकिन फिर भी करते रहते हैं। और इस प्रकार की शक्ति भी आप में विद्यमान है, ऐसा जानना चाहिए। जब आप ऐसे हैं तो फिर देखें आगे क्या कह रहे हैं। भक्ति स्फीताम, भक्ति से विस्तृत है। भक्ति स्फीताम यानी भक्ति से विस्तृत, चिरम चिरकाल से, अधिवसन यानी निवास करते हुए, अधिवसन यानी निवास करते हुए, मामिकाम मेरी, चित्त सय्याम मन रूपी सैया पर। अब इस एक लाइन का अर्थ देखें। चिरम यानी चिरकाल से, भक्ति से विस्तृत, मामिकाम चित्त सय्याम अधिवसन मेरी मन रूपी सैया पर निवास करते हुए आप, मई यानी मुझ में, उत्पन्नम उत्पन्न हुए, कथमिव किस तरह से, ततः फिर, क्लेश यूथम क्लेशों के समूह को सहेथा सहन करेंगे। क्या कहा जा रहा है, जब फिर आप चिरकाल से भक्ति से विस्तृत मेरी मन रूपी सैया पर निवास करते हुए आप मुझ में अगर पैदा उत्पन्न हुए दुखों के समूह हैं, उनको आप कैसे सहन कर सकते हैं? अर्थात नहीं सहन कर सकते। जब आप दूर रह करके भी आपके पास ऐसी शक्ति है कि आप उसको विषय बना लेते हैं, आपको अपने भक्त को विषय बना लेते हैं, फिर भक्त के ही चित्त रूपी सैया पर आप आराम कर रहे हो। यानी चित्त के माध्यम से मैं आपकी भक्ति कर रहा हूँ, चित्त की एकाग्रता से, और चित्त पर आप विराजमान हैं। फिर ऐसे आप मेरे ही अंदर विराजमान होते हुए भी मेरे दुखों को कैसे सहन करोगे? अर्थात नहीं कर सकते, यानी मेरे दुख तो भागेंगे ही भागेंगे, रह नहीं सकते, ऐसा कहा जा रहा। फिर से एक बार देखें पूरा का पूरा। भगवान यानी हे भगवान, जब त्वम आने आप लोकस्य संसार के प्राणियों के निर्निमित्तेन स्वार्थ रहित यानी बिना किसी प्रयोजन के एक अद्वितीय बंधु असि, बंधु यानी हित करने वाले हो, और असौ यानी यह सकल विषयाशक्ति, सब पदार्थों को विषय करने वाली शक्ति भी तोई आप में ही अप्रतनीका बाधा रहते। भगवान के लिए कोई बाधा नहीं होती, कोई भी जानने के लिए, कोई भी सीधे डायरेक्ट ही उनके उस केवल ज्ञान में सब पदार्थ बिना बाधा के झलकते। ततः जब ऐसी स्थिति है तब भक्ति स्फीताम, भक्ति के द्वारा विस्तृत, मामिकाम चित्त सय्याम, मन रूपी पवित्र सैया पर, मेरी मन रूपी पवित्र सैया पर अधिवसन निवास करने वाले आप, मई उत्पन्नम मुझ में उत्पन्न हुए, क्लेश यूथम दुख समूह को कथमिव कैसे सहेथा सहन करोगे? अर्थात नहीं करोगे, यानी आप इस चीज़ें सहन नहीं कर सकते। कोई आपका कोई समर्थ बंधु जो आपके सारे दुख आपदा को दूर करने में समर्थ है, और वह दूर है, और वह दूर से भी कर सकता है, लेकिन अगर आपके घर में आकर के ही विराजमान हो जाए तो फिर आपके दुख को कैसे देख सकता है? अर्थात नहीं देख सकता, वह दूर तो होगा ही होगा, ऐसा जानना चाहिए। समझ में आ गया? क्या समझ में आया? भगवान कैसे बंधु हैं? निस्वार्थ बंधु हैं। किसके बंधु हैं? आपके।
कि पड़ोसी के, लोकस्य मतलब सभी पूरे के पूरे लोक के वह अद्वितीय निस्वार्थ बंधु है। और उनके पास शक्ति कैसी है? सभी पदार्थों को विषय करने वाली निर्वार्थ ऐसे शक्ति के भगवान स्वामी हैं, इससे केवल ज्ञान के स्वामी हैं। फिर भगवान जब मेरी चित्त रूपी सैया पर आराम कर रहे हैं तो आराम करते हुए बहुत देर से आराम कर रहे हैं, ऐसी नहीं मैं बहुत देर से भक्ति, जितने समय तक भक्ति करते उतने समय भगवान हमारे चित्त में रहते हैं। तो बहुत समय से आप हमारे चित्त रूपी सैया पर आराम करते हुए आप मेरे अंदर उत्पन्न हुए दुखों को कैसे सहन करोगे? अर्थात नहीं करोगे, ऐसा जानना चाहिए। अब ज्ञानोदय छंद बताते। तीन लोक में सब जीवों के आप अकारण बंधु हैं, बिन बाधा के सकल तत्व के ज्ञाता ज्ञान के सिंधु हैं। भक्ति के वश मन सैया पर हे पिरुवर रहने वाले, कैसे सहन करेंगे पल भर हरे भरे मन के छाले। बिना प्रयोजन आप अकेले जगत बंधु हित करने वाले, और शक्ति जो जग की ज्ञाता रही आप में वह बिन बाधा। भक्ति सहित मन धाम पर मुझ में जन्म क्लेश, तो कैसे उनका सहो वहाँ वास परमेश। ओम ह्रीं रिद्धि सिद्धि प्रदायक सकल रोग हराय श्री वासुपूज्य जनेन्द्राय नमो नमः। इस तरह से आज के हो गए। अब आपकी छुट्टी। जल्दी जाना चाह रहे, आना है देर से और जाना जल्दी। 8:30 से 9:30 रहेगा। उत्तर पुराण कोई स्वाध्याय कर रहा हो तो दही चाहिए, दही चाहिए।